नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आसानी से नौकरी कैसे पाएं, इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। बेरोज़गारी का दर्द में आपका हमदर्द। दोस्तों, वर्तमान में बेरोज़गारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे छुटकारा कैसे पाएं, इस पर मैं मेरी सफलता के अनुभवों व प्रयासों का सार आपको बताने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुने, अंत तक सुने। साथ ही मेरे नए चैनल को भी लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपको सफलता प्राप्त करने के सही सटीक उपाय बताने जा रहा हूं, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं। किसी विद्वान ने कहा है कि असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। अर्थात सफलता हमें कुछ न कुछ सीख देती है, जिससे हम हमारी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ते हैं। तब सफलता निश्चित हो जाती है। सफलता का पहला सार है लक्ष्य निर्धारण करना। आपका लक्ष्य जो भी आप बनाते हैं, अर्जुन के निशान की तरह होना चाहिए, जिसमें केवल मछली की आँख ही नज़र आती है। लक्ष्य निर्धारण से आधा काम आसान हो जाता है। लक्ष्य स्पष्ट व यथार्थवादी हो, उसके लिए प्लानिंग करें। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण के बाद में कंसिस्टेंसी, नियमितता बनाए रखें। गुमराह न हो। कई लोग इधर उधर भटकाने का प्रयास करेंगे। आप निराश न हो, अटल रहें, क्योंकि खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बेरोजगारी साथी छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसे मैं पहले टीचर बना, फिर RS एग्ज़ाम क्लियर किया, क्योंकि रोज़गार मिलने के बाद आप आगे बढ़ने के लिए अधिक पॉजिटिव, सकारात्मक हो जाते हैं। अगला सफलता प्राप्ति का सार है विल पावर, इच्छा शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सब रोज़गार पाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति तीव्र थी, प्रबल थी। जुनून होना चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। आप अवश्य सफल होंगे। सीखने का दायरा व्यापक रखें, कुछ न कुछ नया सीखें। अगला जो सफलता प्राप्ति का सार है, वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, ये विश्वास आप में होना चाहिए। आत्मदीपो भव, ये गौतम बुद्ध का जो वाक्य है, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही काम आएगा। आप अपना चेहरा सूरज की तरफ करें, आपको अपनी छाया नहीं दिखेगी, क्योंकि रोशनी की तरफ देखने से अंधेरा गायब हो जाता है। सफलता आपको नज़र आनी चाहिए। हेलन केलर कहती है, जीवन एक साहसिक प्रयास है। जो मूक बधिर थी, जिसने पहले प्रयास में बैचलर किया था, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर शिक्षा का प्रमुख सार सहनशीलता में। आपके सफलता के प्रयासों में कई घरेलू बाहरी बाधाएं आएगी। आपको मजबूत रहना है। विपरीत परिस्थितियों में आपको डगमगाना नहीं है, सहनशील रहना। अल्बर्ट आइंस्टीन कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आपको सफलता के सपने देखने चाहिए, परिकल्पनाएं करनी चाहिए, लेकिन नींद में नहीं, सजगता में। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, और सपने पाने के लिए जागना पड़ता है। इसके अलावा इंटरेस्ट, जो रुचि की भी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जिसमें आपकी रुचि है, सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। रुचि के साथ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, नियमितता, लक्ष्य निर्धारण, ये जुड़े रहते हैं। अतः आप अपने रुचि के अनुसार सरकारी विभाग, सेक्टर चयन कर सकते हैं। इसके अलावा समय का सही प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता प्राप्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते जाना है। पढ़ने के साथ व्यायाम जरूरी है,
ध्यान जरूरी है, आसन जरूरी है, मनोरंजन जरूरी है, संतुलित भोजन जरूरी है, पर्याप्त नींद लेनी जरूरी है, तभी आपका आंतरिक विकास हो पाएगा। दोस्तों, आप भी आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, स्वरुचि अनुसार दृढ़ संकल्प व सकारात्मकता के साथ साथ सिलेबस के अनुसार स्टैंडर्ड बुक्स का अध्ययन करें। ये जरूरी है। बाज़ार में हर तरह की किताब नहीं पढ़नी है, ऑथोराइज्ड बुक्स पढ़नी है, अच्छे ऑथर्स की बुक्स पढ़नी है, रिलेटेड सब्जेक्ट से संबंधित, रिलेटेड टॉपिक से संबंधित, रिलेटेड सिलेबस से संबंधित, जो आपका पाठ्यक्रम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित ऑथोराइज्ड किताब, ऑथोराइज्ड लेखकों द्वारा लिखित पढ़नी है, जिससे आपका समय खराब नहीं हो और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। आपको ये नहीं लगे कि ये मैं पढ़ रहा हूँ ये सही है या गलत है। कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये एक सकारात्मकता और आपके आत्मविश्वास की तरफ इशारा है। कोई ऐसी मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं। मतलब कुछ भी कठिन नहीं है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क, तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, सोच व सपने तो हर कोई देखता है, सही है। जो थक कर भी ना रुके वहीं बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वहीं सिकंदर होता है। कभी हार मत मानो, ये ज़िंदगी की जंग है, हर मोड़ पर एक नया रंग है। मतलब आपका भविष्य है वो आपके हाथ में है, उसके लिए आपको जो है हार तो मानने का आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। जितनी ठोकरें लगती है उतना निखरते हो, हर दर्द में छुपा एक सुनहरा ढंग है। ठोकरें जो लगती है उनका शुक्र मनाओ, क्योंकि उन्हीं से तुम चलना सीख पाते हो। हार को देख हौसला न खो देना, कभी कभी हार भी जीत का रास्ता दिखाती है। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। ये हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपनों के लक्ष्य की व्यापकता कितनी है उसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। हेलन किलर, मूक बंधिर एक लड़की जो प्रथम बैचलर बनती है, जीवन में सफलता प्राप्त करती है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की ओर सोचो। आपके विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। आप सोचने के लिए, चिंतन मनन के लिए स्वतंत्र है, ऐसा धीरूभाई अंबानी का मानना है। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। सफलता दूसरों की नकल करने से नहीं, बल्कि सृजनात्मकता, आत्मस्वीकृति, जीवन को आनंद स्वरूप में जीने से मिलती है। ये महान दार्शनिक रजनीश ओशो का कथन है। ठोकरें खा भी न सबले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने अपना फर्ज निभा ही दिया। खुद को जाने आत्मदीप को भवे, गौतम बुद्ध ने कहा है। कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब। बीता समय लौट कर नहीं आता, अंततः समय का सदुपयोग सबसे ज़रूरी है। आज से ही जागरूक हो जाएं। आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आगे मैं और अच्छे कॉन्टैक्ट लेकर आऊँगा जिससे आपको बेहतर मार्गदर्शन मिले, आपके भविष्य सफल हो, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।